हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। हमने देखे थे कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम पढ़े थे उसमें 55% हमारा प्लाज्मा था, 1% WBC एंड प्लेटलेट था, 44% मेरा RBC था। WBC, प्लेटलेट एंड RBC को हम फॉर्म एलिमेंट बोले थे। जो मेरा प्लाज्मा था लिक्विड पार्ट था, 90 से 92% उसमें वाटर प्रेजेंट था, 6 से 9% उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था, बहुत सारा साल्ट था, हार्मोन था, वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट, जिसको बोलते हैं सेलुलर कंपोनेंट। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे RBC होता है। फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम फॉर्म एलिमेंट में पढ़ते हैं RBC, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल। पोएसिस टर्म आता है, पोएसिस टर्म आता है फॉर्मेशन के लिए। इरिथ्रोपोएसिस, रेड बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ RBC इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, अब हम जानेंगे जो मेरा इरिथ्रोपोएसिस होता कहाँ है। मेरा रेड बोन मैरो में होता है ना। RBC बनता कहाँ है? रेड बोन मैरो में उसका फॉर्मेशन होता है। अब किस तरह RBC का मेरा फॉर्मेशन होता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। मेरा होता है प्रीकॉर्सर सेल, है ना। प्रीकॉर्सर मीन्स शुरुआती वाला सेल है। ठीक है, वहाँ से मेरा जैसे होता है इम्ब्रियोब्लास्ट, जिस तरह बच्चा का होता है डेवलपमेंट शुरू होता है, उस तरह इसमें होता है इरिथ्रोब्लास्ट, है ना, इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, धीरे धीरे डिवीजन हुआ, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हीमोग्लोबिन मेरा बनना शुरू हो गया। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। कि मेरा क्या है? इमेच्योर RBC। हमको क्या चाहिए? मेच्योर RBC चाहिए। ठीक है, मेच्योर RBC करने के लिए हमको क्या क्या? विटामिन B12, फॉलिक एसिड, बहुत सारा आयरन खाना पड़ेगा डाइट में। ठीक है, जो मेरा इमेच्योर RBC था वो मेच्योर RBC में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो मेरा RBC होता है इसमें केवल इस तरह, केवल इसमें क्या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। इसमें न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, ये सब क्या होता है? लॉस जाता है, सब नहीं होता है। क्या होता है? सब एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, मेरा RBC हुआ क्या? RBC जिस तरह मान लो स्टूडेंट, हम लोग जब क्लास करने जाते हैं कहीं, हम लोग मान लो क्लास करने जा रहे हैं, जिस तरह हम लोग बैग लेते हैं, बैग टांगते हैं, बैग के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। जिस तरह मेरा किताब हो गया, कॉपी हो गया, बहुत सारा कलम हो गया, पेंसिल हो गया, तो जितना बैग के अंदर सभी चीज़ है उसको हम नाम दे देंगे हीमोग्लोबिन। और जो मेरा बैग है वो क्या है? वो मेरा है RBC। RBC क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेरा RBC के अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मेरा क्या बन गया? मेच्योर RBC बन गया, है ना, RBC बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। शेप कैसा होता है? डिस्क्वाइडल, है ना, डिस्क्वाइडल शेप हो गया। ठीक है, इन्यूक्लिएटेड, है ना, न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। लॉस ऑफ ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल मीन जैसे लाइसोसोम, है ना, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी यहाँ पर क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो आज के बाद हम यह ध्यान रखेंगे RBC में के अंदर ओनली केवल क्या प्रेजेंट होता है भाई? मेरा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का बताते हैं आगे क्या यूज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो मेरा RBC होता है, इसका मेच्योरेशन के बाद इसका जो हम लोग का भी तो लाइफ स्पेन है ना। हम लोग, कोई आदमी 70 साल जीता है, कोई आदमी 80 साल जिंदा रहता है। इस तरह जो मेरा RBC है वो 120 दिन तक क्या होता है? जिंदा रहता है ना, 120 दिन, 120 डे। ठीक है, उस वजह से हम लोग का मतलब, हम लोग जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में हम लोग को ले जाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह जब RBC भी मरता है, इसको ले जाया जाता है स्प्लीन में, है ना। कहाँ ले जाते हैं हम लोग? स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं भाई? स्प्लीन को बोलते हैं दोस्त। ठीक है, स्प्लीन को बोलते हैं। हो गया क्या? डिस्ट्रक्शन हो गया किसका? RBC का। कहाँ होता है? स्प्लीन में। ठीक है, मान लो हमारे जो ब्लड बनता है अंदर, अगर ब्लड का यूज है तो ब्लड ठीक है चल रहा है। अगर ब्लड यूज नहीं हो रहा है तो कहाँ स्टोर होता है? वो भी स्टोर होता है कहाँ पर? स्प्लीन के पास स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल काउंट ऑफ RBC। मेल में
5 से लेके 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूबिक, 5 लाख से 5.5 लाख, जबकि फीमेल में 4 से 4.5 लाख। ठीक है, फीमेल में ब्लड क्यों कम पाया जाता है आरबीसी? इसलिए कम पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लीडिंग होता है प्यूबर्टी के बाद, तो क्या होता है ब्लीडिंग से चलते हैं लोगों में ब्लड कम होता है। इसलिए मेल के कंपैरिजन में फीमेल में 1 से हाफ लीटर है ना, 1 से आधा लीटर ब्लड क्या होता है मेल के कंपैरिजन में कम पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी होता है इसको जान लेते हैं। जब मान लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, कभी कभी हम लोग कहाँ चले गए, पहाड़ी इलाका पर चले गए है ना, हायर एल्टीट्यूड पर चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एयर होता है वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर क्या होता है आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, जिसको हम टर्म लेते हैं पोली मीन्स ज़्यादा हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया है ना, आरबीसी का नंबर बढ़ गया। कभी कभी आरबीसी का नंबर घट जाता है, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपेनिया, पेनिया टर्म आता है कम होने के लिए। ये होता है ना एनीमिया हो गया, हाँ भाई एनीमिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाके आरबीसी को चेक कराओ, आरबीसी का नंबर तुम्हारा घट गया होगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं जो मेरा हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या करता है। तो हम सब जान गए हीमोग्लोबिन क्या है, एक अलग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारा क्या है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, जो मेरा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो आरबीसी क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो फंक्शन जो आरबीसी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम लोग जान लिए थे जो मेरा आरबीसी होता है उसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो जो मेरा हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइंड करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, जो 200 से 300 टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और 20 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, है ना, अट्रैक्शन क्या बोलते हैं एफिनिटी, उसके साथ बाइंड करने का कैपेसिटी। जो हीमोग्लोबिन है उसके बाद किसके साथ होता है ऑक्सीजन के साथ। जो मेरा एल्वियोलाई है, मान लीजिए एल्वियोलाई है, ठीक है, हम यहाँ पर जो एयर है एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक पहुँचा दिए है ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर फायरिंग्स है ना, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वियोलाई तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, एयर को वहाँ पर मेरा क्या होता है ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है जबकि CO2 की मात्रा कम होता है। जो मेरा वहाँ पर ब्लड के लिए जाता है तो वहाँ पर क्या करता है देखता है आरबीसी के अंदर क्या है बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। आरबीसी जो हीमोग्लोबिन देखता है कि जो मेरा ऑक्सीजन है वहाँ पर एल्वियोलाई के पास ज़्यादा है जबकि CO2 कम है। CO2 के साथ उसको बाइंड करने का कैपेसिटी 20 टाइम्स तो है, बट वहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है वहाँ पर एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है ना, बन जाता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। वहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास आता है तो टिश्यू के पास क्या होता है, जो मेरा सेल है इसको एनर्जी चाहिए, जैसे अभी हम बोल रहे हैं हमको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, जब हम जो खाना खाते हैं वो हमारा खाना सेल तक पहुँचता है, उस भोजन को तोड़ना पड़ेगा ना, उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वहाँ से ब्लड में से आ रहा है। तो टिश्यू के पास जैसे ऑक्सीजन आता है तो देखता है यहाँ पर जब हम मेटाबॉलिज्म किए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है मान लीजिए टिश्यू है, यहाँ पर हम बहुत सारा वर्क किए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, O2 की मात्रा कम हो जाएगा। जो मेरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा था वहाँ पर देखेगा कि CO2 यहाँ पर ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो क्या करता है मेरा हीमोग्लोबिन को यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाता है ना, टूट जाता है, क्या बना जाता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ हीमोग्लोबिन जुट जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके कंपैरिजन में O2 कम है CO2 ज़्यादा है, तो उसके साथ जुट जाता है, बना लेता है कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम एक बात यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कहाँ पे होता है, तो हमको ध्यान देना है एल्वियोलाई के पास होता है। वहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड नहीं करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। और एक बात ध्यान देंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब होता है, मतलब आपस में कब टूटता है, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे टिश्यू के पास टूटता है, क्योंकि टिश्यू के पास जो सेल है बहुत सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। जब कोई भी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया टिश्यू के पास क्या है ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। ठीक है, जो उसमें आ रहा था मेरा ब्लड में ऑक्सीजन आ रहा था, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन लेकर आ रहा था ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हुआ यहाँ से वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उसको टूट जाएगा जबकि वहाँ पर जुट रहा है।
और कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा है, यहाँ पर जुटता है टिश्यू के पास, जबकि एल्वियोलाई के पास क्या होता है, टूटता है। तो वहाँ पर टूटना का मतलब डिसोसिएशन और जुड़ना मतलब एसोसिएशन, ठीक है। इसलिए हम बोल देते हैं जो हमारा आरबीसी का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। ऑक्सीजन का हमारा एनसीईआरटी में 2 चीज़ देता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 ही गैस दिया है। हम इससे पहले पढ़े थे आरबीसी, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। हम अब पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है, जिस तरह हमारे बॉर्डर पर सैनिक लोग क्या करते हैं, हमारे देश को रक्षा करते हैं, उस तरह डब्ल्यूबीसी भी हमारे बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने का क्षमता रखता है, मतलब डिजीज से अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बनाता है ना। डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, हमारे बॉडी के अंदर जितना ये सब बीमारी होता है उससे लड़ने का क्षमता रखता है, जिस तरह बॉर्डर पर सैनिक लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस टर्म आता है फॉर्मेशन के लिए, जो कहाँ होता है, एलो बोन मेरो, है ना। कहाँ होता है, एलो बोन मेरो। एलो बोन मेरो क्या है, एक बोन ले लो, है ना, लॉन्ग बोन ले लिए, उसका कवरिंग कर दिए। यहाँ पर तो स्पॉन्जी पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्पॉन्जी। यहाँ पर मेरा बनता है आरबीसी। जो यहाँ एलविस पार्ट है ना, एलविस, यहाँ पर मेरा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 5 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल प्रेजेंट है या ग्रेन्यूल ऑब्सेंट है, उसके बेसिस पर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं और 5 प्रकार का होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें क्या होगा, मेरा ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा। सपोर्ट मानते हैं, इसको हम बोलते हैं, पहले का बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्यों बोल रहे हैं, इसमें मेरा एसिड ग्रेन्यूल और बेसिक ग्रेन्यूल दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको और एक नाम दे देते हैं पोली, मतलब ज़्यादा, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी। इसको बोल सकते हैं पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। अब इसको बताएंगे फेगोसाइटोसिस, आगे बता देंगे, अभी देखेंगे। पहला मेरा होगा न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन इस तरह पूछता है, बताइए न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस कैसा होगा, बाइलोब, मल्टीलोब। तो क्या मेरा जाएगा, मल्टीलोब, है ना, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि एक इसको बोलते हैं इओसिनोफिल, क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल, और बोलते हैं एसिडोफिल। इसमें मेरा जो न्यूक्लियस होगा बाइलोब होगा, है ना, बाइलोब न्यूक्लियस होगा। इसमें केवल एसिड ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, एसिड ग्रेन्यूल, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिडोफिल बोल सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। इओसिनोफिल बोल दिए। एसिडोफिल क्या करता है, एलर्जी काज करता है। मान लीजिए कहीं हमको क्या करना है, फाइटिंग करना है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर बताता है। कौन नंबर बढ़ा रहा है, इओसिनोफिल, इसको हम बोलते हैं एसिडोफिल। इसका न्यूक्लियस बाइलोब हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेसोफिल। इसका नाम बेसोफिल क्यों बोल दिए, इसमें देखिए, इसमें मेरा बेसिक ग्रेन्यूल एब्सेंट है, बेसिक, जबकि इसमें बेसिक ग्रेन्यूल क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, बेसोफिल। यह क्या करता है, सिक्रीट करता है, क्या क्या, हेपेरिन, है ना, एंटीकोगुलेंट है, बता देते हैं। हिस्टामिन, इन्फ्लामेशन, हमारे बॉडी के ऊपर क्या हो गया, कहीं चोट वोट लगा, क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया, रेड हो गया, सूजन हो गया, पेन हो रहा है ना, इन्फ्लामेशन हो गया। सेरोटोनिन मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ठीक है। हम क्या सीखे अभी हम पढ़े ग्रेन्युलोसाइट। अब इसका हम पढ़ते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट मीन्स जिसमें ऑब्सेंट ग्रेन्यूल, इसमें क्या हो, ग्रेन्यूल क्या हो, ऑब्सेंट हो, ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट रहेगा, है ना। ये टर्म आता है, बायोलॉजिकल टर्म बोल दें, ये मीन्स होता है विदाउट, है ना, विदाउट। तो क्या बोल देंगे, पहला होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। इसमें प्रेजेंट होता है टी लिम्फोसाइट, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। पूछा जाए डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, तो क्या बताएंगे, हम बताएंगे लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। अब देखें मोनोसाइट क्या होता है, इसमें लार्ज स्पेस होता है, किसके लिए, साइटोप्लाज्म के लिए, है ना। इसका जो क्या होता है, न्यूक्लियस जो इसका होता है किडनी शेप, है ना, किडनी शेप क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो मेरा क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट, उसमें न्यूक्लियस लार्ज होता है। अपने बॉडी के कंपैरिजन में बात करते हैं, इसका बॉडी के कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस बड़ा है। एसकेटी है ना, एसकेटी साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के लिए क्या होता है, मेरा लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म के लिए क्या है, जगह कम है, जबकि उसके कंपेयर में
मोनोसाइट में क्या जगह ज़्यादा है। ये क्या बनाता है, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है। कोई भी बॉडी आया वो बताएगा इसको, टी लिम्फोसाइट, चलिए मरना है, ठीक है भाई, टी लिम्फोसाइट हाँ हम जग गए हैं, जाएगा। हाँ, जब होता है HIV, आदमी जब HIV होता है क्या होता है, उसमें टी लिम्फोसाइट ही मर जाता है। HIV के दौरान टी लिम्फोसाइट मर जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी गया, उठिए, टी लिम्फोसाइट गया, उठिए, टी लिम्फोसाइट नहीं है, मर गया है टी लिम्फोसाइट, समझा ना। HIV के टाइम पे होता है, ठीक है। अब देखेंगे जो मेरा टी लिम्फोसाइट मार दिया, भाई मार दिया, कोई भी चीज़ को मार दिया तो उसको क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें कोई चीज़ को मारते हैं, जो क्रो है, कौवा, इसको बोलता है एस्कैवेंजर, मतलब क्या करता है, सफाई का काम करता है, ठीक है। तो इसमें कौन करेगा, इसमें सबसे पहले ये कहेगा न्यूट्रोफिल, हम हैं, ठीक है भाई हम हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल क्या कहता है, फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले कौन खाएगा, न्यूट्रोफिल। अगर ऑप्शन में न्यूट्रोफिल नहीं दिया जाता, मोनोसाइट। अगर मोनोसाइट भी नहीं खा पाया, मोनोसाइट क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। अब फ्यूज को क्या बनाता है, मैक्रोफेजेज। क्या बनाएगा भैया, मैक्रोफेजेज। क्या हुआ, फ्यूज हो गया, ठीक है। बस क्वेश्चन यहाँ तक इसी तरह बनता है। पहला बात पूछा जाएगा कितना प्रकार का WBC हो गया, 5 प्रकार का। सबसे पहले उसके बाद का क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें न्यूक्लियस बताइए। क्या आप बताइए, न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस कैसा है, ईओसिनोफिल में एसिडोफिल बोल रही है। आप बताइए बेसोफिल में न्यूक्लियस कैसा है। हाँ, फिर से बोलेगा मोनोसाइट में न्यूक्लियस कैसा है, फिर से लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस कैसा है। और सबसे पहले फेगोसाइटोसिस कौन करता है, सबसे पहले खाने कौन पहुँचता है, मेरा न्यूट्रोफिल पहुँचता है। उसके बाद देखेंगे इसका काउंट, जो मेरा WBC का काउंट होता है 6000 से 8000 होता है। हाँ, 6000 से 8000 WBC का काउंट होता है। जब नंबर घटता है तो पेनिया टर्म आता है, जब नंबर इंक्रीज करता है तो साइटोसिस। तो ल्यूकोपेनिया क्या हुआ बताइए, नंबर WBC का क्या हो गया, कम हो गया। ल्यूकोसाइटोसिस बताइए क्या हुआ, WBC का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कितना होता है, 6000 से 8000। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो साइटोसिस हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस। और उससे नंबर कम हो गया तो क्या हो गया, ल्यूकोपेनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ WBC देखेंगे। एक टर्म है नल मैप, याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। नल मैप मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या इसमें, और 5 तो मेरा WBC प्रेजेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल। उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट। एसिडोफिल को हम क्या बोले हैं, ईओसिनोफिल क्यों बोले हैं भाई, ईओसिनोफिल को एसिडोफिल क्यों बोले हैं, इसलिए बोले हैं क्योंकि उसमें मेरा क्या प्रेजेंट है, एसिड ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। जबकि मेरा इसको हम बेसोफिल क्यों बोले हैं, इसमें एसिड ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट है, बेसिड है ना। याद क्या कंसेप्ट है, नल मैप। क्या याद रखना है, नल मैप 60% होता है, 15%, 6 से 8%, 2 से 3%, 0.1%, ठीक है। हम अब नेक्स्ट पढ़ रहे थे WBC के पहले देखे थे, उसके पहले हम देखे थे RBC। जो RBC का होता है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते थे, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोल देंगे, ठीक है। जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए टर्म आता है पोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट थर्मोपोएसिस। कहाँ पे होता है, इन रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में कहाँ बताए थे हम, जो ये मेरा हो गया बोन, ठीक है, ये हो गया उसका कवरिंग। यहाँ पर होता है स्पॉन्जी पार्ट, क्या होता है बोन का, यहाँ पर क्या होता है स्पॉन्जी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरा RBC का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर इरिथ्रोपोएसिस कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में तो होता है, ठीक है, लेकिन बोन मैरो में कहाँ होता है, स्पॉन्जी पार्ट पे होता है, ठीक है। आज जो मेरा प्लेटलेट होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, WBC प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ठीक है। अब हम देखेंगे, बताए थे जब हम पढ़ रहे थे RBC, उसका प्रिकॉर्सर सेल जहाँ से शुरुआत होता है उसका क्या था, थ्रोम्बोब्लास्ट। जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है कहाँ से होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। तो इसी तरह इसका प्रिकॉर्सर सेल होता है प्लेटलेट का मेगाकार्योसाइट। और किस में चेंज होता है, प्लेटलेट में। प्लेटलेट क्या है, इरेगुलर शेप है ना, इसका कोई शेप नहीं होता, इसलिए हम इसको सेल नहीं बोल सकते हैं। सेल का क्या है, टुकड़ा बोल सकते हैं ना, फ्रेगमेंट ऑफ सेल। क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, डेलिकेट होता है, थोड़ा सा भी चोट लगेगा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसका नॉर्मल काम है, जब हमारा ब्लीडिंग होता है तो क्या करता है, वहाँ जाके है ना आपस में ज्वाइंट होके वहाँ पर क्लॉटिंग को रोकता है, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकता है। उसके लिए आगे हम कोगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, क्या है, इरेगुलर शेप हो गया, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, स्टिकी होता है, डेलिकेट होता है।
इसका नॉर्मल काउंट देख लिया जाए तो 1.5 लाख से 3 लाख होता है नॉर्मल काउंट। और जो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब नंबर घट जाता है उसको हम पेनिया टर्म बोलते हैं, और जब नंबर इंक्रीज कर जाता है पोएसी साइटोसिस। ठीक है, तो जो नंबर जब घट गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस है ना। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या हो गया, जब नंबर मेरा प्लेटलेट का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हम बताए थे हेपेरिन, जो मेरा हेपरिन होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, एक्टिव होता है। जो मेरा है ना प्लाज्मा है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट, इसको क्या करता है, आपस में मतलब जमने नहीं देता है ब्लड को। ठीक है, तो कौन करता है, हेपरिन। जैसे जो हेपरिन है मेरा एयर के कांटेक्ट में आएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर इनएक्टिव होगा इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर एक्टिव था, ब्लड को जमने नहीं दे रहा था। जब मेरा ब्लीडिंग हुआ है, मानते हैं बाई चांस हम चल रहे हैं किसी हाईवे पर, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, जब ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, हमको एक्चुअली क्या करना है, ब्लड को जमाना है, क्योंकि ब्लड मेरे शरीर से, बॉडी से बाहर ना निकल पाए। तो हेपरिन अंदर एक्टिव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। जब इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, ब्लड को जमाएगा, अंदर जमाना नहीं देता है। जब बाहर आता है, ईयर के कंटेक्ट में आता है। आप सपोज मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब हैं, जब हमको इंजेक्शन लगाते हैं तो आप लोग मतलब देखिएगा, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या सिरिंज को इस तरह बार बार करते हैं, है ना, इसमें एयर नहीं ना है, एयर नहीं ना है। क्यों, अगर मान लीजिए हम जब इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर एयर चला जाए अंदर, जो हेपरिन ब्लड को जमने नहीं दे रहा है, तो एयर का कांटेक्ट में आके इनएक्टिव हो जाएगा और ब्लड को क्या कर रहा है, जमा देगा। वहाँ का क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हम उसको बोल देंगे, हेपरिन बाहर है, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्पोररी क्लॉट किस तरह होता है, परमानेंट क्या होता है। क्योंकि जो हमारा ब्लीडिंग हो रहा है उसको हमेशा के लिए क्या करना है, बंद करना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, परमानेंट क्लॉट। और जब टेम्पोररी क्या होता है, प्लेटलेट गया, WBC गया, RBC गया, है ना, क्या किया, जब वहाँ पर प्लेटलेट गया और जब प्लाज्मा गया तो उसमें क्या था, हेपरिन था। तो हेपरिन क्या करेगा, हेपरिन यही काम करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा और ब्लड को जमाएगा, परमानेंट नहीं जमाएगा। मान लीजिए सपोज डेट मानते हैं, ये मेरा हो गया बॉडी, ठीक है, ये हो गया हाईवे रोड। ठीक है, यहाँ पर हुआ मेरा एक्सीडेंट, है ना, 2 बाइक आ रहा था, दोनों बाइक क्या हुआ, टकरा गया। ठीक है, एक्सीडेंट जब हुआ तो क्या हो रहा है, मेरे बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है ना। तो ब्लड जब बाहर आ रहा है तो क्या क्या आ रहा है, WBC आ रहा है, RBC आ रहा है, प्लेटलेट आ रहा है। जब आ रहा है मेरा प्लाज्मा, उसके अंदर है हेपरिन, वही हेपरिन है जो अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे हेपरिन मेरे ईयर के कांटेक्ट में आया, क्या हो गया, हेपरिन इनएक्टिव ऑन ऑक्सीडेशन, है ना, एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन मिला और हो गया इनएक्टिव। जब इनएक्टिव होगा तो क्या करेगा, ब्लड को जमाएगा, है ना, परमानेंट नहीं जमाएगा, ब्लड को जमा देगा, है ना। अब देखते हैं, जब यहाँ पर जब मान लीजिए कोई हम लोग चोट वोट लगता है तो ब्लड निकलता है कुछ देर, मतलब 1-2 मिनट के लिए, क्या होता है 5 मिनट के लिए, यहाँ पर पानी पानी जैसा हो जाता है ना। वहीं जब 2 से 4 मिनट जब होता है, उसके अंदर बहुत सारा इसमें प्रोसेस चलता है, उसको हम परमानेंट क्लॉट फैक्टर फॉर्मेशन बोल देंगे, है ना। क्या हुआ, मेरा टिश्यू में हुआ इंजरी, जब इंजरी हुआ तो क्या हुआ, प्लेटलेट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लेटलेट रप्चर। क्या हो गया, प्लेटलेट हो गया रप्चर। जैसे मेरा प्लेटलेट रप्चर हुआ, उसमें से एक प्रोटीन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन मेरा कैल्शियम के कांटेक्ट में आता है, थ्रोम्बोकाइनेज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, इनएक्टिव को एक्टिव करता है। क्या करता है थ्रोम्बोकाइनेज, इनएक्टिव को एक्टिव करता है। थ्रोम्बोबिन, है ना, थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, विटामिन के चाहिए। तो आपको मालूम चल गया प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया है, मेरा लिवर से आया है ना। क्लॉट करने के लिए लिवर का भी रोल है, वहाँ पर क्या विटामिन बी चाहिए, क्या, जो प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस करे। ओके, ये देखिए, जो मेरा थ्रोम्बोकाइनेज है, जो मेरा प्रोथ्रोम्बिन है, क्या किया, इनएक्टिव था ना, इसको एक्टिव कर दिया। इस बार का क्वेश्चन है नीट का, कि क्वेश्चन पूछा था प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन किया है। ऑप्शन दिया था फिब्रिनोजन, फिब्रिन, है ना, थ्रोम्बिन भी ऑप्शन था, लेकिन मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव को एक्टिव किया। जो मेरा फिब्रिनोजन इनएक्टिव था, उसको क्या फिब्रिन में चेंज हो जाता है। जो मेरा थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ है, क्या होगा, पोलीमराइज होगा, है ना, पोलीमराइज होगा और क्या करेगा, जो मेरा फिब्रिनोजन है इसको फिब्रिन में क्या करेगा, चेंज कर देगा। जो मेरा फिब्रिन है ना, बहुत सारा फिब्रिन आ गया है ना, पूरा चेंज होगा। इसमें डेड सेल है। अब डेड सेल में क्या क्या है, डेड सेल में WBC है, RBC है, प्लाज्मा है, सेल का फ्रेगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोल दिए। और क्या हो गया, क्लॉट, थ्रोम्बस, है ना, थ्रोम्बस हो गया, क्लॉट हो गया। ठीक है,
हम थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, बंद।